हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे इनएक्टिव था, बट पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, ठीक है। तो फाइनली मेरा गूगल एडसेंस भी आ चुका है, जो कि सितंबर में ही चैनल मोनेटाइज हुआ था। उसके बाद रेगुलर वीडियो नहीं आता था, एग्ज़ाम भी था और प्लस 4-5 महीने इधर फरवरी के बाद से, जनवरी में एग्ज़ाम था, उसके बाद से इधर तो वीडियो नहीं आ पाई। बट अब रेगुलर वीडियो आएगी, ठीक है। और सपोर्ट बनाए रखिए आप सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और आज न्यू वीडियो आएगी तो आप देखें ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल में तो रीच कम हो गया होगा, बहुत दिनों के बाद वीडियो डालूंगा तो, ठीक है। बट अब रेगुलर आएगी। में चला रहे हैं या बहुत तकलीफ, जैसे कि हमने स्कूटी भी चलाया, अदर बाइक्स भी चलाया, लेकिन तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है आपको। तो आगे वाली ब्रेकिंग बेटर है या फिर पीछे वाली इसकी? पीछे ज़्यादा। पीछे साल में आप कितने 1.5 लाख किलोमीटर है ना, रनिंग क्या है? वही 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर है ना, तो मतलब डेली की। झारखंड बेवरेज में ऑडिट असिस्टेंट के तौर पे काम करता था। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने एक एवेंजर है 150 है, जो कि अब 160 आने लगी है और 180। तो इस गाड़ी है सितंबर 2015 की मॉडल है, ठीक है। तो आज हम इसका ओनरशिप रिव्यू लेने वाले इस गाड़ी का, और क्या कंडीशन रहा, क्या अभी तक चलाने में, मतलब इसमें अच्छाई है बुराई है, तो ओनर से जान के मिलेंगे, ठीक है। तो पहले गाड़ी का लुक दिखाते हैं, सिनेमैटिक शॉट्स, उसके बाद आपको ओनर से मिलाते हैं। मिस्टर रविंदर जी, तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। तो अपना इंट्रोड्यूस दीजिए थोड़ा। हेलो, माय नेम इज रविंद्र कुमार। तो चलिए आप बताइए इस गाड़ी के बारे में कुछ। ठीक है, जैसे कि ये मेरा एवेंजर 150 को आप देख रहे हैं, ये काफी पुराना गाड़ी है एक्चुअली, क्योंकि मार्केट में अभी इसका न्यू वर्जन 160 आ गया और 180 आ गया। 150 तो आपको जनरली देखने को नहीं मिलता, बट मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 8-9 ईयर्स का, काफी शानदार रहा है। क्योंकि अभी रिसेंट में ही हमने इंजन का काम करवाया है, और उसका स्पीड भी हम लोग थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे क्या है नहीं है। और अगर तो ये आप देख सकते हैं, जो कि ये वाला मतलब न्यू लगा है, ठीक है, फुल इंजन बना है ना। आप बताइए कि जब ने आप ये गाड़ी खरीदी थी 2015 सितंबर में, है ना, तो आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ गई थी? एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बट अराउंड 1 लाख के आसपास में पड़ी हुई थी। 1 लाख के आसपास में पड़ी हुई थी, है ना। गाड़ी को अभी तक 9 साल हो गए चलाते हुए, तो मतलब इसका कुछ नेगेटिव चीज़ बताए। मतलब पॉजिटिव तो हर गाड़ी में रहती है, तो मुझे इसका नेगेटिव चीज़ आप बताइए। नेगेटिव ऐसा कुछ खास नहीं है, बट इंजन थोड़ा पुराना था, तो अभी कुछ समय पहले मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा था। बट अभी हम रिसेंट में ही इंजन का काम करवाया, तो बिल्कुल नया जैसा लग रहा है पूरा, मतलब चलाने में फील हो रहा है। मतलब जो कि अभी हम भी राइड किए, पूरा जो न्यू बाइक आती है पूरा उससे, मतलब इंजन में बहुत सारे अभी पार्ट्स लगे, टोटल चीज़ नया। तो मतलब जो इंजन अभी बना है, तो उसमें आपको कितना खर्चा आ गई? लगभग 8 to 9,000। 8 to 9,000 है ना। और मतलब अदर चीज़ और कुछ चेंज हुआ होगा तो? उसके अलावा हमने ये भी करवाया, क्लच प्लेट वगैरह का काम था, तो उसका भी करवाया। तो टोटल अराउंड अभी मेरे को 12.5 पड़ा है। अच्छा, 12,500 के आसपास पड़ गया, है ना। तो मतलब इस गाड़ी आप लंबे समय से चला रहे हैं, तो मतलब इसकी मतलब माइलेज क्या है गाड़ी की? 45-40 है ना। तो 40 ऑन एवरेज आप चलते हो तो 45 आपको। तो मतलब इस गाड़ी की टॉप स्पीड क्या है? अभी तक आप कितना भगा चुके हैं इस गाड़ी को? 115 किलोमीटर, मतलब 115 के आसपास, है ना। मतलब क्रूजर बाइक है तो उतना ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करते, लेकिन मतलब इनिशियल में पिकअप काफ़ी अच्छा है, जो कि मतलब थ्रोटल देते ही पिकअप भागते हैं ना। रोड रहता है थोड़ा उबड़ खाबड़ वाला, तो उसमें ऐसा इसका शॉकर का जो है मतलब परफॉर्मेंस कैसा रहता है? मतलब बेटर फील होती है, फिर हाथ में जर्क मारती है? जैसे कि अभी आपने जो भी सवाल है कि आपने कह रहा है कि गांव में अगर रास्ते उबड़ खाबड़ है, तो उसको लेकर आपको कुछ सोचने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि इसका जो चक्का बड़ा और सस्पेंशन भी काफी लंबा है, तो मतलब उतना जर्क नहीं देती है। गड्ढा में आपको कोई दिक्कत लगता नहीं है ऐसे कि हम गड्ढे में चला रहे हैं या बहुत तकलीफ, जैसे कि हमने स्कूटी भी चलाया, अदर बाइक्स भी चलाया, लेकिन ये ज्यादा कंफर्टेबल आपको। और जो इसका सीटिंग पोस्चर वो भी काफी कंफर्टेबल, और इसका जो सीट की कुशनिंग है काफ़ी बेहतर है। लॉन्ग रूट कितने भी चले जाओ, मतलब आपको पीछे बैक पेन नहीं होगी ना, आपको बम में दर्द होगी, है ना। तो मतलब इसकी ब्रेकिंग के बारे में बात करें, मतलब आगे वाली ब्रेकिंग बेटर है या फिर पीछे वाली? इसकी पीछे ज़्यादा बेटर है ना, मतलब आगे उतनी खास नहीं, है ना। मतलब अभी वाले में हो सकती है क्योंकि एबीएस आ गया तो न्यू वर्जन में, लेकिन पीछे की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है ना। 2 साल हो गया, तो क्या क्या इसमें और खर्चा आई टोटल?
देखिए अब गाड़ी है तो थोड़ा बहुत तो खर्चा छोटा मोटा आना ही पड़ता है, प्लस में सर्विसिंग अगर टाइम पे आप करवाओगे तो हाँ वो तो है। और मेन है कि बजाज का इंजन आप थोड़ा सा पुराना होते होते थोड़ा सही है, अगर आप मतलब इसमें जेन्युइन पार्ट्स डलाओगे तो काफ़ी अच्छा है, इंजन रिलायबल रहता है ना। तो मतलब गाड़ी आप टोटल कितने किलोमीटर चला चुके इसमें, तो मीटर अभी खराब है ना। 9 साल में आप कितने 1.5 लाख किलोमीटर 1.5 लाख किलोमीटर है ना, प्लस है ना। तो मतलब आपकी डेली की रनिंग क्या है? वही 50 किलोमीटर है ना। तो मतलब डेली की 50 किलोमीटर रनिंग है, तो 9 साल में तो 1.5 लाख प्लस मिनिमम उतना जाता है, मतलब मिनिमम उतना जाता है ना। नहीं तो अगर ऐसे देखेगा तो 100 किलोमीटर भी कभी कभार एक दिन में चल जाते हैं ना। तो लास्ट रिसेंट अब 1 महीने की बात करो तो हमने लगभग 7 से 8 हज़ार का सिर्फ पेट्रोल डलवाया इसमें। अच्छा मतलब 7 से 8 हज़ार का लास्ट 1 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका अनुमान लगा लो। सो कि हाँ वो तो है। करते क्या है जो इतना मतलब डेली क्या मतलब इतना ट्रेवल करना, अपना बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मेरा अभी साइड से MBA क्लासेस कर रहा हूँ मैं, एक्साइज से तरासी से मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तो अभी मैं इंटर्नशिप पे काम कर रहा हूँ। और क्या है कि मैं कॉलेज के अलावा मेरा पार्ट टाइम जॉब था, जो मैं ये झारखंड बिवरेज में ऑडिट असिस्टेंट के तौर पे काम करता था, तो मेरे को लोहरदगा रांची में हमेशा मतलब विजिट करना पड़ता था। तो लंबा रांची से तो थोड़ा सा रूट एक वो है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट शाम के टाइम पे मेरे को ट्यूशन लेना होता है, ट्यूशन तो इधर उधर हाँ 8-10 किलोमीटर हाँ वो तो डेली का रनिंग उतना है ना। तो मतलब इस गाड़ी से अभी तक कुछ मतलब शिकायत हो, मतलब जो आपको इरिटेट लगा हो कुछ ज़्यादा ही 9 साल में? ऐसा नहीं है, बस अभी रिसेंट में बताया था जैसे कि 6 महीना पहले की बात है कि थोड़ा सा स्पीड वगैरह कम आ रहा था, तो हमने क्लच प्लेट चेंज किया था, तो बताया कि आपका इंजन में प्रॉब्लम है। तो फिर और मतलब मोबिल भी खा रहा था है ना, वैसे ही हिसाब फिर अभी जैसे चेंज किए तो अभी उसका कंडीशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अभी चलने में। तो अभी इसका गाड़ी का अभी चला के दिखाएंगे है ना, और क्या स्पीड भाग रही है। और इसमें कि बजाज में ट्विन स्पार्क जो आती है वो है मतलब प्लग, और आपको NS में ट्रिपल स्पार्क मिल जाएगी, तो इसमें है 2 स्पार्क वाली। तो इस गाड़ी को चलाते हैं और देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इस गाड़ी को राइड करने वाले हैं, ठीक है। जो कि देख सकते हैं ये खाली रोड है, तो मतलब खाली रोड में ही इसका स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। और आप लोग से निवेदन है कि आप इस तरह का कीजिएगा, अगर खाली रोड है तो उसमें आप कर सकते हैं। और इसका मीटर तो ख़राब है, तो आपको मतलब गूगल मैप से आपको इसका स्पीड दिखाएंगे, ठीक है, जो कि मतलब आएगा। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. फाइनली इसकी स्पीड टेस्ट कर लिए, तो 90-95 जा रही है, तो उतना खाली रोड अभी मतलब टर्निंग आ रहा था।